नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सके हैं। इस वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गंगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। अगला क्वेश्चन, मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र सांगपो के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। याद रखेंगे कौन कौन से देश? तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल, इसका आंसर होगा गोमुख में है। कहाँ है? गोमुख। क्वेश्चन है, लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? लेह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन किस तरफ बसा हुआ है? तो यह दाईं तट पर अवस्थित है। दाएं तट पर लेह अवस्थित है। भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल एक ही हैं। इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, पद्मा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है कानपुर। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अगला क्वेश्चन, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो इसका आंसर है गोमती। इसका आंसर होगा गोमती। पॉइंट याद रखेंगे, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा तिब्बत में। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा। इसका आंसर होगा अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा अलकनंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है बंदरपुछ हिमनद। बंदरपुछ हिमनद। क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है?
तो इसका आंसर है हुगली नदी, हुगली नदी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है चेनाब, रावी और सतलुज। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होती है? चेनाब, रावी और सतलुज। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष कोसी नदी बिहार में भारी तबाही मचाती है। क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलोकन के कारण ब्रिम्भस घाटी का निर्माण हुआ है? क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? इसका आंसर होगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो इसका आंसर होगा बेतवा नदी पर। कौन सा नदी? बेतवा नदी। आगे हम लोग भारतीय नदी प्रणाली को समझेंगे। भारत में दो तरह की नदी प्रणाली है। एक है हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। कौन कौन सा है? हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन से हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसके अंतर्गत दो तरह की नदियाँ आती है। पहला जो है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और दूसरा विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेनार नदी। चार नदी कौन कौन सा है? कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी नदी, पेनार नदी। और जो है विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी, नर्मदा नदी। कौन कौन सा है? महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो इसका आंसर है चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। और यह कहाँ पर है? यह है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो इसका आंसर है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख। क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो इसका आंसर है नर्मदा एवं तापी। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है?
तो अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी नर्मदा एवं ताप्ती है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन, सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है पश्चिम की ओर। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है लूनी नदी, लूनी नदी। क्वेश्चन है, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर है गंडक। क्वेश्चन है, कपिला किस नदी के सहायक नदी है? तो इसका आंसर है कावेरी की। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो लंबाई के क्रम में सबसे बड़ा जो है, सबसे लंबी जो है आपका गोदावरी 1475 किलोमीटर, उसके बाद नर्मदा 1312 किलोमीटर, उसके बाद महानदी 851 किलोमीटर एवं ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है गोदावरी नदी। आगे क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है गोदावरी। आगे क्वेश्चन है, हगारी किस नदी की सहायक नदी है? हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी की, तुंगभद्रा। क्वेश्चन है, श्री रंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका आंसर है कावेरी। क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पांडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पांडुचेरी राज्य से होकर प्रवाहित होती है। याद रखेंगे यहाँ पर, मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। आगे देखेंगे हम लोग भारत की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे नदी और उसका उद्गम स्थल तथा वह कहाँ जाकर के मिलती है, उसका संगम स्थल और उसकी सहायक नदियाँ। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए, पहला नदी है सिंधु। सिंधु नदी जो है आपका उद्गम स्थल इसका है तिब्बत में मानसरोवर झील, जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित है। और इसका संगम स्थल है अरब सागर में, जो कि कराची पाकिस्तान के निकट है। और इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवक, चू, सयोक, सिगार, गिलगित, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी सतलज नदी। सतलज नदी है, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील। राकसताल झील सतलज नदी का उद्गम स्थल है। और इसका संगम स्थल है कपूरथला के दक्षिण पूर्व सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में। और सहायक नदियां है इसकी सिप्ती, वास्पा, ब्यास। सिप्ती, वास्पा और ब्यास।
झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर के बोरीनाग झरने से। इसका संगम स्थल है त्रिमु के निकट चेनाब नदी में, त्रिमु के निकट चेनाब नदी में। इसकी सहायक नदियां है किशनगंगा, लीदार, करवेश और पूंछ। चेनाब नदी, चेनाब नदी का उद्गम स्थल है लाहौल में बारालाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा। रावी नदी, अगला नदी है रावी नदी। इसका उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा जिला। हिमालय के रोहतांग दर्रे से, कांगड़ा जिला में जो है हिमालय के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। और इसका संगम स्थल है झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में। सहायक नदी है चिनाब, सहायक नदी है इसकी चिनाब। ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से तथा ब्यास नदी का संगम स्थल है हरिके के पास सतलज नदी। ब्यास की सहायक नदियां है पार्वती, सैंज, तीर्थन, ऊहन। गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से। और गंगा जो है ग्वाल्दो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा की सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ये सब नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपुछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। यमुनोत्री जो है आपका यमुना नदी का उद्गम स्थल है। और इलाहाबाद में यह गंगा नदी में मिलती है। इसका संगम स्थल है इलाहाबाद, जहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना की सहायक नदियां हैं गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस। ये जो है सहायक नदियां हैं यमुना की। गोमती नदी, गोमती का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। इसका जो संगम होता है गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। और सहायक नदी इसका सई, जोमकाई, वरना, गछई, चूहा। घाघरा नदी, घाघरा नदी उद्गम स्थल तिब्बत के मापचांगुगो हिमनद से। और इसका संगम स्थल है छपरा के निकट गंगा नदी में। सहायक नदी है राप्ती, सरदा एवं छोटी गंडक। गंडक नदी, गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है गंडक का तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत। तथा इसका संगम स्थल है गंडक का पटना के समीप सोनपुर नदी, सोन नदी। और इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक, त्रिशूली गंगा। कोसी नदी, कोसी का उद्गम स्थल है प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थाना चोटी से। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थाना चोटी से निकलती है। और इसका संगम होता है भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के समीप दक्षिण पश्चिम गंगा में, दक्षिण पश्चिम गंगा में ये मिलती है। कोसी की सहायक नदियां हैं सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू,
दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी। चंबल नदी, चंबल का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जना पाव पहाड़ी से। चंबल का संगम होता है इटावा के पास यमुना नदी में। चंबल की सहायक नदियां हैं काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूध नदी। बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से। विंध्य का संगम हमीरपुर के निकट यमुना नदी में होता है और इसकी सहायक नदी है धसान, बीना, धसान और बीना। केन नदी, केन नदी का उद्गम स्थल है सतना जनपद जो कि मध्य प्रदेश में है। सतना जिला में कैमूर पहाड़ियों से उद्गम होता है केन नदी का। केन का संगम स्थल है चीला, बांदा में यमुना नदी में। इसकी सहायक नदी है कयान, सोनार, उर्मिला। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से और सोन नदी जो है संगम होता है इसका पटना से पूर्व गंगा नदी में। सोन नदी का संगम गंगा नदी है। सोन की सहायक नदी है महानदी, घगर नदी, गोपत, रिहांद, कांकर, उत्तरी कोयली। दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर पठार के पलामू से। पलामू जिला जो है झारखंड में है। संगम होता है फुल्का के पास हुगली नदी में और सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार, जमुनिया। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुग हिमनद से। इसका संगम है ग्वालंदो के निकट पद्मा गंगा नदी में और इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोस, धारला, तीस्ता, बुरही, दिगांग, दिसांग। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रयबक पहाड़ी से उद्गम होता है और संगम जो है मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी का संगम कहाँ होता है? मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में। इसका सहायक नदी है परवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से उद्गम होती है। इसका संगम जो होता है विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा। कावेरी नदी, कावेरी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में जो कि कुर्ज जिला में मौजूद है। संगम स्थल है तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी है हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, श्रावणी, अमरावती, नोएल। नर्मदा नदी, नर्मदा का
उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। संगम स्थल है इसका भरूच में अरब सागर में। सहायक नदी है बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, वरना, तीन देशी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास, सोमोदेवी। ताप्ती नदी, ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई, जिसे मूल ताप्ती बोलते हैं, नगर के निकट, और इसका संगम है खंबात की खाड़ी। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, नीरगा, बोरी, पंजरा तथा अनेर। महानदी, महानदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट। इसका संगम होता है कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदी है शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, जोक, कोयाली, शंख, ओग, तेल, ब्राह्मणी, लीला सागर, मनियारी, सुरही, अमनेर। इंपोर्टेंट याद करें, रखेंगे इसको। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान से होता है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है तथा आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिलती है। क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इंपोर्टेंट है, इसका आंसर है महानदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है महानदी। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बिहार। महानदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी गई है? इसका आंसर है हुगली नदी। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। संकोश नदी किस 2 राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है असम एवं अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है पंचनद के नाम से। पंचनद के नाम से कौन कौन? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो इसका आंसर है कश्मीर के वेरीनाग झरने से। इसको याद रखेंगे, हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। जब बारिश होती है, बरसात होती है, तब इसमें पानी होता है। अगला क्वेश्चन है एडन नहर। एडन नहर किस नदी से निकलती है? इसका आंसर है दामोदर नदी। आंसर है दामोदर नदी। आगे हम लोग देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर और नगर। कौन से शहर जो है, नगर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेह बसा हुआ आपका सिंधु नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी। पटना गंगा नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी। गया फल्गु नदी के किनारे, जहाँ पर पिंडदान करने लोग जाते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। फर्रुखाबाद गंगा नदी। बैतूल ताप्ती नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी। मथुरा यमुना नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। पुणे
मुलामुथा, मुलामुथा नदी के किनारे। चेन्नई अड़यार नदी, कोलकाता हुगली नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। पंढरपुर भीमा नदी। होशंगाबाद नर्मदा नदी। नेल्लौर पेनेरू नदी। तंजावुर कावेरी नदी। संबलपुर ब्रह्मपुत्र नदी। हैदराबाद जो है याद रखेंगे मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी। फतेहपुर गंगा नदी। सूरत ताप्ती नदी। तिलैया बराकर नदी। कटक महानदी। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। इटावा यमुना नदी के किनारे बसा है। मंगलोर नेत्रवती नदी। विदिशा बेतवा नदी। प्रयागराज गंगा और जमुना नदी। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी। ओरछा बेतवा नदी। भरूच नर्मदा नदी। अयोध्या सरयू नदी जिसे घाघरा नदी भी बोलते हैं। बीणु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी। रावत भाटा चंबल नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी। मंडी ब्यास नदी। भरूच नर्मदा नदी। पणजी मांडवी नदी। बक्सर गंगा नदी। नासिक गोदावरी नदी। भुवनेश्वर महानदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी। बलिया गंगा नदी। कन्नौज गंगा नदी। लखनऊ गोमती नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी। अहमदाबाद साबरमती। बेंगलुरु वृषणभावती नदी। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी। भागलपुर गंगा नदी के किनारे। धुरवरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सांची बेतवा नदी के किनारे बसा है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। मुरादाबाद रामगंगा के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। चंबा रावी नदी। गांधीनगर साबरमती। नांदेड़ गोदावरी नदी। मदुरै वैगई नदी वैगई। हावड़ा हुगली नदी। अजमेर लूनी नदी। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फतेहपुर इलाहाबाद कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं। बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के सभी विषय का वीडियो आपको मिलेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।